हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडी क्लासेस पर। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति की वो क्लास जिसमें आज हम राजस्थान के लोक देवता वीर तेजाजी राठौड़ के बारे में जानने वाले हैं। अगर उससे पहले आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो दोस्तों, वीर तेजाजी राठौड़ का जन्म 1074 ईस्वी में खड़नाल नागौर में हुआ था। इनके जो पिताजी थे वो ताहड़ थे और माता जो थी वो राजकुमारी थी। इनकी जो गोत्र थी वो धोलिया थी। इनको धोलिया जाट के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के लोक देवताओं में सर्वप्रमुख स्थान है तेजाजी का। और तेजाजी की जो शादी थी वो पेमल दे के साथ हुई, जो कि रायमल सोडा के पुत्री पनहेर गांव अजमेर की रहने वाली थी। तेजाजी की जो लोकप्रिय घोड़ी या प्रिय घोड़ी थी वो लीलन थी। और प्रतिवर्ष पर्वतसर नागौर में भरने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला इन्हीं की याद में लगाया जाता है। और तो और तेजाजी राठौड़ जो थे उनका सहरिया जनजाति से विशेष प्रेम था। सहरिया जनजाति उनको अपना कुंभ मानकर तेजाजी का मेला 12 जिले में सहरिया जनजाति का कुंभ के नाम से लगाया जाता है, जहां भी लाखों की संख्या में भक्तजन तेजाजी के मेले में आते हैं। भक्तों को घोड़ला कहते हैं। जो तेजाजी के जो भक्त थे उनको घोड़ला कहा जाता है। और तो और जो तेजाजी के जो गीत हैं उनको तेजा टीर कहते हैं। तेजाजी के गीतों को तेजा टीर के नाम से जाना जाता है। तेजाजी के जो गीत हैं उनको तेजा टीर के नाम से जाना जाता है। और तेजाजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि इनको सांपों का देवता, गायों का मुक्तिदाता और कृषि कार्यों का उपारक देवता के नाम से जाना जाता है। तो इनको गायों का मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना है। वो मैं घटना आपको अब सुनाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि इनको कृषि कार्यों का उपारक देवता क्यों कहा जाता है। जो कि तेजाजी जो राठौड़ थे वो एक धोलिया जाट गोत्र के रहने वाले थे। और जो जाट हैं उनको कृषि का उपारक ही माना जाता है। जो जाट होते हैं खेती उन्हीं की होती है, गीतों में भी आपने सुना होगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको गायों का मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है। जो इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना है। एक बार की बात है कि तेजाजी जो राठौड़ थे वो खेत में काम कर रहे थे। खेत में काम करते करते दोपहर के 12 बज गए थे, लेकिन उनका खाना खेत में अभी तक नहीं पहुंचा था। इस पर उनको काफ़ी क्रोध आया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे और खेत में ही काम करते रहे। थोड़ी देर बाद उनकी बहन और उनकी भाभी जब खाना लेकर के आई तो उन्होंने कहा कि आज खाने में इतनी देर क्यों हो गई। तो उन्होंने ये वजह बता दी, ये ऐसे वैसे कुछ वजह बता दी। तो उसके बाद वो तेजाजी था उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि अब मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो उनकी भाभी ने कहा कि अकड़ किस पर दिखा रहे हो, तुम्हारी भी शादी हुई है, तुम अपनी पत्नी को जाकर के ला सकते हो। उस पर तेजाजी रूठ करके अपने घर आते हैं और अपनी माता से अपने ससुराल के बारे में पूछते हैं। तो माता उनको उनके ससुराल के बारे में बता देती है। तेजाजी अपनी घोड़ी लीलन को तैयार कर अपने ससुराल की ओर रवाना हो जाते हैं। वो अजमेर में पनहेर गांव में पहुंच जाते हैं। तभी उनकी जो सासू होती है वो गाय का दूध निकाल रही होती है। जैसे ही कोई नया पुरुष आता है तो वो गाय उन्हें देख करके अचानक से हिल जाती है, जिसकी वजह से जो दूध होता है वो गिर जाता है। तो उसकी जो सास होती है वो उसको अनाप शनाप कुछ बोलने लग जाती है। उसके बाद तेजाजी को गुस्सा आ जाता है और तेजाजी वहाँ से चले जाते हैं। और जो पेमल दे होती है उसके द्वारा तेजाजी को फिर से मनाया जाता है और उनको घर ले आया जाता है। उनको अच्छे से खाना पीना खिलाया जाता है। तेजाजी सो जाते हैं। तेजाजी जब सुबह सो ही रहे होते हैं तभी एक महिला की आवाज़ आती है। उस महिला का नाम था लाछा गुंजरी, जिसकी जो गाय थी वो मीणा जाति के जो लोग थे वो चुरा करके ले गए थे। तो उसने तेजाजी को सारी बात बताई कि जो मेरे बछड़े हैं वो मेरे घर में अपनी मायों के बिना चिल्ला रहे हैं। तो तेजाजी को काफ़ी
अंदर से चोट पहुंची और तेजा जी अपनी घोड़ी को तैयार कर मीणाओं से लाचा गुंजरी की गायों को छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद उनके साथ युद्ध होता है और जब वे जा ही रहे होते हैं तो उनसे मीणाओं से लड़ने के लिए बीच में उनको एक सांप मिलता है। वो सांप जल रहा होता है, तेजा जी उसको उठाकर बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद सांप उन्हें कहता है कि मैं अपनी जो जीवन नहीं थी उसे समाप्त कर रहा था, तुमने मुझे बचाकर बहुत गलत किया और मैं तुझे अब डसूंगा। तो तेजा जी कहते हैं कि बेशक तुम मुझे डस लेना, लेकिन पहले मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है वो मुझे कर लेने दो, उसके बाद मैं खुद तुम्हें डसवाने के लिए यहाँ आऊँगा। तो सांप कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तेजा जी उसके साथ काफ़ी विनती करते हैं तो सांप मान जाता है और तेजा जी वहाँ से जाकर के गायों को छुड़ा कर ले आते हैं। उसके बाद तेजा जी वापस सांप के पास जाते हैं तो सांप कहता है कि मैंने आपके जैसा वीर पुरुष कभी नहीं देखा, वरना लोग तो अपने वादों को तोड़ देते हैं। तो जब वह सांप के पास तेजा जी आए तो तेजा जी का सारा शरीर लहू से लुहान था। तो सांप उन्हें देखकर उन्हें डसने से मना कर देता है और कहता है कि मैं आपको नहीं डस सकता, क्योंकि आपके शरीर पर इतने चोट के निशान हैं, मेरे डसने के लिए कोई पर्याप्त जगह नहीं है। तो तेजा जी ने कहा मुझे पता था कि आप ऐसा ही कहेंगे, इसलिए मैं आपके लिए एक जगह सुरक्षित लेकर के आया हूँ। और तेजा जी अपनी जीभ जो होती है उसे बाहर निकालते हैं और अपने भाले की सहायता से सांप को अपनी जीभ तक पहुँचाते हैं और जो सांप होता है वो भी काफ़ी दुखी होकर के तेजा जी को डस लेता है। तेजा जी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और तेजा जी को जो ब्यावर कस्बे के 10 किलोमीटर दूर सिंदरिया गांव में सर्प ने डसा था और उनकी मृत्यु जो थी वो सुरसरा नामक गांव में हुई थी। इसकी खबर उनके परिवार तक पहुंचती है और परिवार वाले लोग आते हैं और सांप के कहे अनुसार ही तेजा जी को वीरगति प्राप्त होती है और तेजा जी आज राजस्थान में लोक देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये था तेजा जी महाराज के बारे में आज का लेसन। आई होप आपको लेसन अच्छा लगा होगा। लेसन अच्छा लगा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप नाम से मिल जाएगा। धन्यवाद। और जो भी विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि सेमेस्टर सेकंड एग्जाम्स के लिए बेस्ट 1 वीक कौन सी होगी, तो उसके लिए हमारी वीडियो जल्द ही आने वाली है। इस वीडियो को देखना न भूलें।